यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं मेरे लिए सोलर वाला चूल्हा, मतलब ये सोलर से भी चलेगा, ज़ाहिर है बिजली से चलेगा तभी जाकर सोलर से चलेगा। मेरे पास एक इस तरह का और भी है, मगर उसमें मसला ये है कि उसके साथ एक ही मुझे पेन मिला है और वो उसी पेन को मैं यूज़ कर सकती हूँ, उसके अलावा उसके ऊपर कोई पेन यूज़ नहीं मैं करती। तो यहाँ पर आज गैस नहीं थी और मुझे सुबह नाश्ता बनाना था, तो बस मैं तो पराठा खाती हूँ, पराठा मुझे बहुत पसंद है। वैसे बाज़ारी रोगनी नान मुझसे बिल्कुल भी खाई नहीं जाते। तो मैंने सोचा कि चलो निकाल लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि तकरीबन 9 बजे का टाइम है, धूप भी तेज़ है, गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा ट्राई भी कर देते हैं और देखती हूँ कि इस पे मैं हर एक बर्तन रख सकती हूँ कि नहीं। चाय तो फिर भी पक जाती है, मगर रोटी पकाने का मसला होता है, तो वो कहते हैं कि इसके ऊपर रोटी भी आसानी से पक जाती है। तो अब मैं ट्राई करती हूँ, आपके सामने ही मैंने इसको खोला है। अभी मैं लेकर जा रही हूँ किचन में और मैं सुबह अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। ये मैंने लगा लिया है सोलर पे, मैंने ऑन कर लिया है, मगर इसके ऊपर इसके अंदर जो नंबर है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे और अब मैं बार-बार ट्राई कर रही हूँ और ये लग ही नहीं रहा मुझसे। मैं कह रही हूँ कि अब पता नहीं इसको कैसे किस तरीके से लगाए, क्योंकि मैंने इसको तो ऑन कर लिया है, मगर इसके अंदर जो नंबर है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे कि मुझे किस नंबर पर इसको पकाना है। फिर मेरे ज़हन में अचानक से आ गया कि इसके ऊपर जो बने हुए हैं, जो कुकिंग का ऑप्शन बना हुआ है, मतलब कुकिंग या फ्राइंग कुछ किसी चीज़ का भी ऑप्शन ही बने हुए हैं, तो इसमें से मैं एक बटन अभी दबाऊँगी और मैं देखूँगी। तो जैसे ही मैंने उसके अंदर एक बटन दबाया तो इसके अंदर नंबर स्टार्ट हो गए हैं और ये जैसे ही आप लोग ऑन करते हो तो ये 2000 तक इसमें आ जाते हैं नंबर। फिर आपकी मर्ज़ी, आहिस्ता-आहिस्ता आप स्लो कर दें। तो यहाँ पर मैंने रख ली है चाय, 2 कप चाय है, 1 कप मेरा, 1 कप मेरे हस्बैंड का। साथ में एक छोटा-सा मैं पराठा बना लेती हूँ, लेकिन अब मैं पहले चाय इस पे पकाऊँगी और मैं देखूँगी कि चाय इस पे पकती है कि नहीं। यहाँ पर मैंने कम करके 1000 पर मैंने रख दिया है और माशाल्लाह थोड़ी ही देर में हमारी ज़बरदस्त सी चाय बन गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। चाय हो गई है बॉयल, अभी मैं इसको उठा के मैं कहा कि इसके ऊपर गिर ही ना जाए। वैसे बिजली के इन चीज़ों पर काम करने से ज़रा डर भी लगता है कहीं करंट वरंट ना लग जाए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें। तो ख़ैर यहाँ तो चाय मेरी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी बन गई है। इसके बाद मैंने तवा रखा, लेकिन तवा ने बिल्कुल काम नहीं किया, मतलब जितना उसके नीचे रेड वाला पोर्शन है जहाँ तक हीट आती है वहाँ तक वो रोटी बना रहा था, उसके अलावा बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा था। तो मेरा पेड़ा ज़रा बड़ा होता है, मैं एक रोटी बनाती हूँ लेकिन थोड़ी सी बड़ी बनाती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड साथ ही खड़े थे, वो मुझे कह रहे थे कि 2 छोटे-छोटे पेड़े बना लो और 2 रोटियाँ बना लो। तो मैं कहा चलो ये ट्राई भी कर देते हैं। तो मैंने आटे को दरमियान में से 2 पेड़े बना लिए, इसके अंदर मैंने डाल दिए। अगर आप लोग भी इस तरह के चूल्हे आप लोग यूज़ करते हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि इसके साथ मैं क्या करूँ ताकि इसके ऊपर हमारा पराठा भी आसानी से बन जाए। तो ख़ैर मैंने इसके ऊपर ऑयल डाल लिया है, लेकिन नाकाम कोशिश। जैसे सिलेंडर के ऊपर पराठा बनता है वैसे इसके ऊपर भी बन गया था, बिल्कुल खाने का था ही नहीं। चलो ख़ैर नाश्ता तो मैंने कर लिया था। अब मैं जो शॉपिंग करके आई थी, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मैं बहुत प्यारे-प्यारे कपड़े लेकर आई हूँ। सारे के सारे फैंसी कपड़े हैं, अतलस वाले हैं, बनारसी हैं, जैकार्ड है, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। तो माशाल्लाह ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा थे, मेरी बहनों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए इस तरह के कपड़े, क्योंकि पता होता है इस तरह के कपड़े चांस में मिलते हैं, कभी-कभी मिलते हैं और ये फिर ख़त्म हो जाते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो शॉल थे वो तो जितने-जितने थे वो सारे के सारे माशाल्लाह सेल हो गए हैं। अब मैंने दोबारा से ऑर्डर दिए हैं और जो मेरा वाला डिज़ाइन था वो भी सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो उस डिज़ाइन में मैंने ऑर्डर दिए हैं। अब माशाल्लाह से काफ़ी बनकर आ गए हैं। तो कुछ तो मेरे पास ऑर्डर है पहले से ही, उनके लिए मैंने बुक करवाए हुए हैं। और अगर आप लोगों ने भी लेने हो तो आप मुझे आज ही कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, अब मुझे मैसेज कर दे तो मैं आप लोगों के लिए रख लूँगी, क्योंकि दोबारा हम लोगों ने ऑर्डर पे बनाए थे, वो जो पहले वाले थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। तो चलिए जी, यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो अतलस की शर्ट है। माशाल्लाह ये कपड़ा जब मैंने दिखाया था तो काफ़ी इसमें डिज़ाइन भी थे, मगर सबसे खूबसूरत डिज़ाइन ये वाला था। ये मैं पीछे से भी दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से धागे-मागे निकलेंगे। अक्सर इस तरह होता है कि हम जब हील्स वगैरह पहनते हैं, उसपे नग वगैरह स्टोन वगैरह लगे होते हैं, तो उससे वो शलवार या ट्राउज़र होती है वो उसके साथ लग के उससे सारे के सारे धागे निकल जाते हैं। मगर ये वैसी वाली अतलस नहीं है, ये बिल्कुल प्योर अतलस है। इसके पीछे मैंने आपको दिखाया कि कोई धागे-मागे पहले से निकले हुए नहीं हैं, तो इंशाल्लाह कभी आपके जो है कपड़े ख़राब नहीं होंगे। तो ये मैंने 3 गज़ का, एक मेरी बहन ने 3 गज़ का, उनके लिए मैंने शर्ट का कपड़ा लिया है। 3 गज़ का वैसे मेरे ख़्याल में अच्छा होता है, क्योंकि लॉन्ग शर्ट आपकी बन जाती है। वैसे भी आजकल लॉन्ग शर्ट का बहुत ज़्यादा फ़ैशन है। तो जी, ये मैंने अतलस के ये डिज़ाइन दिखा दिया आप लोगों को, ये मैंने शॉप में भी दिखाया था, तो ये मैं आप लेकर आई हूँ। उसके अलावा जो है तो ये वाली एक शॉल भी था, ये उनके पास एक ही रह गया था शॉप पे, तो ये भी मैं लेकर आ गई थी, इसका भी ऑर्डर था।
उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे वाले शॉल का डिज़ाइन पसंद हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए उसी तरह रख लूँगी। स्क्रीन पर आप लोगों को तो खैर भूल गए होगा कि वो कौन सा डिज़ाइन था, तो स्क्रीन पर मैं पिक्चर लगा लूँगी, आप उससे देख अंदाज़ा लगा लें कि वो कौन सा वाला है। तो अभी मेरे पास वो पड़े हुए हैं, तो किसको भी चाहिए हो तो फ़ौरन से ऑर्डर दे दें, क्योंकि अगर वो भी ख़त्म हो गए फिर दोबारा से बनाने पड़ेंगे और ज़ाहिर इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत टाइम लगता है। उसके अलावा जी ये भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इसमें भी मैं 2 शर्ट्स लेकर आई हूँ। एक मैं 3 गज़ की शर्ट लेकर आई हूँ, एक मैं 3.25 गज़ की शर्ट लेकर आई हूँ और उसके साथ मैंने वहाँ ही से एक दुपट्टा ले लिया था और वो उसके ऊपर पहले से स्टोन लगे हुए थे, नग लगे हुए थे, वो मैंने जो है तो डाई करने के लिए दे दिया। अब मैं देखूँगी कि उससे स्टोन गिरेंगे तो नहीं, क्योंकि पहली दफ़ा हम ट्राई कर रहे हैं। जैसे पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ वो जो मुकेश वाला सूट का कलर शेयर किया था, तो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि वाइट कलर को आप किसी भी कलर में डाई करवा सकते हो। इन कपड़ों को भी आप लोग डाई करवा सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर है और फैंसी में है। और ये कपड़े बचते नहीं हैं, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत होते हैं, तो ये बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं। फिर और डिज़ाइन आते हैं, लेकिन फिर अक्सर ये होता है कि वो डिज़ाइन आप लोगों को पसंद नहीं आता। जैसे अतलस नहीं, सॉरी, शिंगाई के जो कपड़े थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अच्छा जी, ये सबसे प्यारी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। ये आप लोग सब कि ये भी कोई अतलस या कुछ बनारसी स्टाइल का कुछ कपड़ा है, जी नहीं, ये है जैकार्ड। ये मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ। इसकी शाइन देखिए, इसकी लुक देखिए, ये लगता ही नहीं कि ये जैकार्ड है। हालांकि जैकार्ड थोड़ी सस्ती होती है बनिस्बत जो प्योर वाले कपड़े होते हैं उनकी निस्बत सस्ते होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये भी ड्राई होते हैं। तो ये इनके पास लास्ट शर्ट रह गई थी। मुझे लगता है कि ये 3.25 गज़ की उनके पास लास्ट कपड़ा रह गया था और ये फ़ौरन से मैंने ले लिया। मैंने कहा इसके ऊपर अगर बंदा काम भी करवा ले, मतलब डार्क कलर में, जैसे रेड हो गया, मैरून कलर हो गया या गोल्डन कलर का इसके ऊपर काम भी करवा ले, तो यकीन करें कि इतनी प्यारी शर्ट ये बन जाएंगी। और आजकल वैसे भी ऐसे जो सेल्फ प्रिंट वाले कपड़े होते हैं उनके ऊपर अगर काम वगैरह करवा ले तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ये शर्ट तो मैंने ले ली है और मुझे काफ़ी सस्ती भी मिली है। कितनी मिली है ये आप लोग खुद गैस करके मुझे बताएं कि ये शर्ट मुझे कितनी की मिली है। मैंने ये अपने लिए ले ली। अच्छा जी, सबसे खूबसूरत जो आज का सूट है, मतलब जो मैंने शलवार के लिए लिया है, ये वाला कपड़ा है। यकीन करेगी उनके पास वो कह रहे कि हम कुछ 11 थान लेकर आए इस कपड़े की। अब उनके पास सिर्फ 3 थान रह गए हैं, क्योंकि ये बहुत सेल होने वाला है। अच्छा, इसको मैंने एक देखा तो उन्होंने डाई करवाया था रेड कलर में, बिल्कुल प्योर रेड कलर नहीं होता उस कलर में करवाई। यकीन कर इतना खूबसूरत लग रहा था वो रेड कलर। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके ऊपर उन्होंने मतलब किसी ने एम्ब्रॉयडरी की हुई या हाथ से काम तिल्ले में लेकर काम किया हुआ था। माशाल्लाह डाई होने के बाद ये इतना प्यारा लग रहा था। मतलब अगर ये वाला सूट आप मेरे ज़रिए से लेंगे। अच्छा, पहले मैं क्वालिटी दिखाती हूँ। देखिए जी, ये रात सिल्क के ऊपर बना हुआ है। ये कपड़े की क्वालिटी मैं दिखा रही हूँ, ये शिफॉन नहीं है बल्कि ये रात सिल्क का कपड़ा है। एक कपड़ा इसका ज़बरदस्त है, ऊपर से ये इतना खूबसूरत इसके ऊपर काम हुआ है। तो यकीन करें कि ये तो छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। तो लाजमी आप लोग ज़रूर एक शर्ट तो आप लोग ज़रूर ले लें। तो ये इसको डार्क कलर में अब आप डाई करवाओगे तो इतना खूबसूरत लगेगा। लाइट नहीं, इसको डार्क कर, क्योंकि इसके ऊपर सारा का सारा गोल्डन काम है। तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगेगा। ये मैं लेकर आई हूँ ट्राउज़र के लिए, जो खुले पांचों वाली मैं शलवार बनाऊंगी इससे। और ये भी मैं 3 गज़ का कपड़ा लेकर आई हूँ, मगर मैं अपने लिए नहीं लेकर आई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जाकर ले आऊँगी, क्योंकि ये वाला ये कपड़े फ़ौरन से सेल होते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। शायद कि फिर ये आ जाएँ इसमें और, मगर ये डिज़ाइन नहीं होगा और ये डिज़ाइन बेस्ट डिज़ाइन है। अगर आप मेरा मानते हैं तो अपने लिए एक शर्ट तो लाजमी लेकर रख दें। अच्छा जी, ये वाली शर्ट भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके ऊपर भी सारा का सारा गोल्डन सितारा लगा हुआ है। और अब ये शिफॉन में है और इससे पहले जो मैंने दिखाया था तो वो रा सिल्क में है। तो आपको खुद ही अंदाज़ा है कि रा सिल्क के कपड़े कितने महंगे होते हैं, उनकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त होती है। और फिर जब उसके ऊपर इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी मतलब तिले का काम हो तो फिर छोड़ने वाली चीज़ तो है ही नहीं। अच्छा जी, ये वाली शर्ट भी मैं लेकर आई हूँ 3 गज़ की, क्योंकि 3 गज़ की ही शर्ट मैं कहती हूँ कि अच्छा होता है। ये मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये शिफॉन है। ये शिफॉन के ऊपर इस तरह के सितारे लगे हुए हैं। ये भी बहुत प्यारा स्टफ़ है, बहुत खूबसूरत ही भी है। कलर भी इसका बहुत प्यारा है। इसको भी अगर डार्क कलर में कलर करवाएंगे या 2 कलर में जैसे मैंने वो मुकेश वाला करवाया था, तो ये इतना खूबसूरत लगेगा, इतना खूबसूरत लगेगा कि बस आप सोचते ही रह जाएंगे। और मुझे इसके साथ इस तरह का दुपट्टा भी चाहिए था, जिसके ऊपर ज़रा दूर दूर एक ही सितारा लगा हुआ हो। तो दुपट्टे की तो वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब किसी भी कपड़े के साथ हम मैच कर सकते हैं। तो खैर मैंने इसके साथ ये वाला दुपट्टा मैच कर लिया, क्योंकि शर्ट काफ़ी भरी हुई है, तो फिर दुपट्टा थोड़ा बहुत हल्का होना चाहिए। तो ये भी मैं लेकर आई हूँ। साथ में दिखाती हूँ कि मैं ये वाला जो मुकेश है, जो मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर किया था आप लोगों के साथ, जिसको मैंने डाई करवाया था, मैं वो भी वाइट कलर में लेकर आई हूँ। और आप लोगों को उनका कलर भी अच्छा लग रहा था जो मैंने डाई करवाया था, तो ये भी उसी तरह का ही है। तो इसको भी हर तरीके से आप लोग डाई करवा सकते हो, यहाँ तक कि टाइन डाई भी करवा सकते हो। तो खैर इंशाल्लाह जो कपड़े मैं साथ साथ डाई करवाती जाऊँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। एक आइडिया हो जाता है बंदे को कि कौन सा कलर किस में कैसा अच्छा लगता है। वैसे एक पिंक और ऑरेंज कलर भी मैं इंशाल्लाह एक सूट में डाई करवाऊँगी,
वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत कपड़ा जो कि अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं, जो 80 ग्राम रा सिल्क है, तो ये है 80 ग्राम रा सिल्क। ये भी मुझे 6 गज़ का कपड़ा लेना पड़ा और ये भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये 7000 को आप लोगों को फुल सूट मतलब 5 गज़ का कपड़ा मिल जाएगा। फिर अगर ज़्यादा लेना चाहेंगी तो उस हिसाब से पेमेंट बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल ओरिजिनल 80 ग्राम रा सिल्क है, इसमें एक 60 ग्राम ही है, एक 80, तो ये मैंने लेना था 80 ग्राम। बहुत प्यारा कपड़ा है इसका, इसको भी आप डाई करवा सकते हो। इससे शलवार भी बना सकते हैं, अक्सर लोग शलवार बनाते हैं, अक्सर लोग इसको काम करने के लिए लेते हैं, मतलब इससे हेवी से हेवी काम भी इन्हीं कपड़ों के ऊपर होता है। जो बड़े-बड़े जो ब्रांड होते हैं वो इन्हीं कपड़े पर काम करते हैं। तो ये भी मुझे 6 गज़ का कपड़ा चाहिए था, ये भी मैं 6 गज़ का कपड़ा लेकर आई हूँ। तो बस ये आजकल जो ऑर्डर हैं वो साथ-साथ मैं कंप्लीट करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, कि मैं कहाँ पर दूसरी जगह कहाँ पर मसरूफ़ हूँ। तो बस ये सारा बिखेरा पड़ा हुआ है, इसको भी मैं सँभालूँगी और आप लोगों से दूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।